साथियों जोहार, जय मूल निवासी, जय यीशु मसीह की। सब सुने सत्या और मेहनत की। आप सबों को आज के इस वीडियो में स्वागत करते हुए मैं आप सबों को ये जानकारी अवगत कराना चाहता हूँ कि आप जो यहाँ देख रहे हैं एलपीजी भारत को गुलाम बनाने का कार्यक्रम, और इसके लेखक है माननीय वामन मिश्राम, राष्ट्रीय अध्यक्ष बामसेप। और उनके द्वारा ये बताया गया पुस्तक में आपको मिलेगा कि हमारे देश के SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को LPG के माध्यम से कैसे गुलाम बनाया जा रहा है। ये सरकार की सोची समझी बहुत ही विस्तृत रूप से गहन अध्ययन करके LPG कानून बनाया गया, और वह LPG कानून 1990 में बनाया गया। इसे आप भली भांति समझ सकते हैं कि 1990 में कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस की सरकार के माध्यम से ही ये उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नीति की शुरुआत हुई, जिसे LPG कहा जाता है। L का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, इंग्लिश शब्द है, और वह लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण। P से प्राइवेटाइजेशन है। प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण, जो कि निजी कंपनी के हाथों में दिया जाता है। एवं G का अर्थ होता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब भूमंडलीकरण। यह कार्यक्रम केवल मूल निवासी बहुजनों का संवैधानिक आरक्षण समाप्त करने का ही कार्यक्रम था, और आज यह भारत देश के विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों के स्थापित होने से यह कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। और यह कार्यक्रम बहुत ही विस्तृत रूप से चल रहा है, जहाँ की बड़े बड़े पूंजीपति जो हमारे देश में काम कर रहे हैं, विदेश से आकर के वह अपना उद्योग स्थापित कर रहे हैं और मुनाफा कमा रहे हैं। आप यहाँ प्रकाशक की कलम से लिखित बातों को पढ़ करके जान सकते हैं कि जो मूल निवासी पब्लिकेशन ट्रस्ट का बात यहाँ बामसेप के नाम से चलाया जा रहा है, जो व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम कर रहा है। तो साथियों, हमें ये समझना होगा कि हमारे देश में हम आज गरीब के लोग गरीब ही होते जा रहे हैं, और जो धनी लोग हैं वे धनी ही होते जा रहे हैं। इसका कारण यही है कि आज हमारे देश में LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन बृहद रूप से चल रहा है, और हमारे देश में उद्योग धंधे और पूंजीपतियों का बहुत विस्तृत पैमाने पर विकास हो रहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1950 में जब संविधान लिख कर के तैयार किया, तो उस समय उन्होंने भारत के बहुजनों को, जो मूल निवासी ST SC OBC और माइनॉरिटी के लोगों को आरक्षण की व्यवस्था दिया और उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया। उस मौके का ये समय जो है अभी 75 साल बीत गया है, और वह मौके का लाभ ST SC OBC और माइनॉरिटी के लोगों को नहीं मिल सका, और उसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ उच्च स्तरीय जाति, जिसको ब्राह्मण जाति कहा जाता है, वही लोग उसका फ़ायदा उठाए, और आज उनका कब्जा हमारे देश में चल रहा है। कब्जा इसीलिए हो पाया चूँकि उन्होंने संविधान के अनुसार दिए गए आरक्षण का आज तक संपूर्ण रूप से व्यवस्था नहीं चलाया। जो कांग्रेस की सरकार थी वो भी नहीं की, अभी BJP की सरकार है वो भी नहीं कर रही है, और 75 साल तक हमारे मूल निवासी बहुजन ST SC OBC और माइनॉरिटी के लोग आज जिस हालत में थे 1950 में, उससे भी बदतर हालत में पहुंच गए हैं, और भारत देश के कोने कोने में आज आज़ादी की लड़ाई चल रही है। लोग इकट्ठा हो रहे हैं। आप सभी जो इस चैनल को नहीं जानते हैं और इस बातों से अज्ञात हैं, आप भी जुड़े और
हमारे देश को बचाएं। हमारा देश, भारत देश जो सोने की चिड़िया थी, अब वह सोने की चिड़िया नहीं रह गई है। लेकिन भारत जो कि हमारा देश संपन्न देश है, लेकिन यहाँ के लोग गरीब हैं। ऐसी हालत और स्थिति बन गई है कि हम आज पढ़ लिख करके भी बेरोज़गार हैं और हमारे देश में ऐसी व्यवस्था गुलामी बनाने का केंद्र सरकार की, कांग्रेस सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वही काम करती आ रही है। हम संविधान को पढ़ें और जानें, आज संविधान खतरे में है, किंतु प्रत्येक लोगों को सजग करना भी ज़रूरी है। आप सभी को यह जानकारी मैं देना चाह रहा हूँ, क्योंकि संविधान में जो प्रावधान हमारे लिए दिया गया है वह अनुच्छेद 339, 340, 341, 342 आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। आप यहाँ देख सकते हैं 339, जहाँ लिखा हुआ है अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण। और यहाँ आप 340 में देखेंगे पिछड़े वर्गों की दशा के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। और यहाँ उससे नीचे आप देखेंगे 341 में, तो उसमें अनुसूचित जातियों के लिए दिया गया है। इसको आप पढ़ करके समझ सकते हैं। यदि आपके पास संविधान की पुस्तकें नहीं है, मैं संविधान की पुस्तकों से मैं खोल करके ये दिखा रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रकार मेहनत करके ये जातियों का सूची बनाया और उस सूची में जो संख्या है उसके आधार पर उन्होंने हमारे लिए आरक्षण दिया। और आगे हम देख सकते हैं 342 में अनुसूचित जनजातियों के लिए यहाँ आरक्षण दिया गया है। तो साथियों, आरक्षण को ख़त्म करने का पुरजोर